हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एकेडमी पे। मैं संजय आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जो वीडियो हम स्टार्ट कर चुके हैं, इसमें एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के हिंदी वाले पोर्शंस के पुराने पेपर की सीरीज हम स्टार्ट किए हैं। और ये जो सीरीज है ये 100 पेपर की सीरीज रहने वाली है। आज का जो वीडियो है वो पेपर नंबर 12 है, जो कि नवीनतम सिलेबस पे आधारित है। हाल ही में एसएससी जीडी का एक अपडेट था कि इस बार एग्जाम में हिंदी वाले पोर्शन से 20 क्वेश्चंस 40 नंबर के पूछे जाएंगे। माइनस मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो अपडेट निकल के आ रहा है कि 1/2 माइनस मार्किंग आपकी रहने वाली है। कोशिश आपको करना ये है कि हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहना है। मैं एग्जाम तक आपको 100 पेपर की ये सीरीज कंप्लीट करवा दूंगा। और ज़रूरत लगी तो मैं पहले भी दो 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 तीन तीन पेपर कंटिन्यू करवा के आप पूरे 100 पेपर की तैयारी यहाँ पे करवाने वाला हूँ। अगर आपकी कमेंट बॉक्स में डिमांड रही कि टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आइए, तो मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो लेकर के आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं आज का जो पेपर है एसएससी जीडी 24 नवंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। ठीक है, ये वही पेपर है जो एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि मैं वही चीजें लेकर के आ रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 24 नवंबर 2021 सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक कांस्टेबल जीडी 2021 का एग्जाम था। ये सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपके भी आपका जो पेपर आएगा उसका भी वो भी ऐसा ही देखने को आपको स्क्रीन पे मिलेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और पहला ही क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए पढ़ेंगे, परस्परिक है, पारस्परिक है और एक परस्परिक है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो जो वर्तनी होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारस्परिक। री की मात्रा जो है वो छोटी आएगी। ठीक है, इसमें देखिए बड़ी मात्रा दी हुई है, बाकी सेम सेम से हैं, कंफ्यूज आपको कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि माइनर माइनर सी प्रॉब्लम इसमें होती है और आप उनको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और हड़बड़ी में क्या करते हैं, गलत आप टिक करके आ जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक शब्द दिया हुआ है जिसको आपका विलोम शब्द आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, संकीर्ण का आपको विलोम शब्द यहाँ पे बताना है। तो देखिए विस्तीर्ण जो है ये एक विस्तीर्ण दिया हुआ है, एक उत्तीर्ण दिया हुआ है, एक प्रकीर्ण दिया हुआ है, एक संकुचित दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विस्तीर्ण। ठीक है, संकीर्ण यानी सिकुड़ा हुआ और विस्तीर्ण यानी कि फैला हुआ। ठीक है, उत्तीर्ण का हो जाएगा अनुतीर्ण, अनुतीर्ण। ठीक है, और प्रकीर्ण को संकुचित को हो जाएगा फैला हुआ। ठीक है, संकुचित यानी कि मुरझाया हुआ और फैला हुआ मतलब। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। मनोरथ का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, लालच जो है, लालच का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ईमानदार होता है। ठीक है, ईमानदार होता है। लक्ष्य का होता है, लक्ष्य किसी लक्ष्य को लक्ष्य और विलक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, वासना का और इसका जो मनोरथ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका कामना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं, जिसमें एक वाक्य दिया हुआ है आपको और इसमें आपको बताना है कि वाक्य के कौन से भाग में त्रुटि है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो दिया हुआ है सेक्शन उचित न्याय, इस वाले में त्रुटि है, बाकी उसके साथ सही है, इस प्रकरण में सही है, किया जाएगा सही है। तो यहाँ पे उचित ना होके न्याय किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इतिहास का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको यहाँ पे बताना है कि जो इतिहास का जानकार हो उसे हम क्या कहेंगे। ऐतिहासिक कहेंगे, पुरातात्विक कहेंगे, प्रागैतिहासिक कहेंगे या इतिहासज्ञ कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इतिहासज्ञ, जो इतिहास के बारे में जानता हो। ऐतिहासिक हो जाएगा बहुत पुराने काल से। ठीक है, ऐतिहासिक काल आपने सुना होगा, एक पूरा तात्विक होता है, एक प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पूरा पूरा काल यानी कि पाषाण काल से संबंधित। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, हवा से बातें करना। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। क्या पक्षियों की भाषा समझना हो जाएगा, अकेले रहना हो जाएगा, ऊंचा उड़ना हो जाएगा या तेज गति से चलना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज गति से चलना। ठीक है, ऊंचा उड़ना नहीं होगा, अकेले रहना नहीं होगा, पक्षियों की भाषा समझना नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है जिसका आपको समानार्थी शब्द बताना है, यानी कि सोने का समानार्थी शब्द आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिरणे। ठीक है, सोने का समानार्थी शब्द अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हिरणे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको एक रेखांकित अंश दिया हुआ है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसकी जगह आपको उपयुक्त विकल्प को चयन करना है। इसकी जगह कौन सा उपयुक्त विकल्प आपको प्रतिस्थापित करना है, या कौन सा विकल्प आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं उसका आपको चयन करना है। वाक्य हम पढ़ेंगे, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूँ, नहीं होगा। या तो यहाँ पे राह देखना होता, या तो यहाँ राह शब्द होता। अब क्या कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। खाना नहीं होगा, सुनना नहीं होगा, घूमना नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको एक वाक्य दिया गया है और किसी भाग में त्रुटि आपको बताना है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि एक वाक्य दे दिया होगा और उसमें कौन से भाग में त्रुटि है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, विलोम शब्द, पर्यायवाची। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। वाक्य क्या दिया हुआ है, आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होंगी। ठीक है, आगामी सोमवार से परीक्षाएं शुरू होंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सोमवार से परीक्षाएं शुरू होंगी, आगामी नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ जो त्रुटि है वो यहाँ पे है, आगामी। यहाँ पे होता या तो अगले सोमवार से, अगले अगले सोमवार से, यानी कि आगे आने वाला जो है। आगामी मतलब पता ही नहीं कौन सा सोमवार आएगा। खूब लड़ी मर्दानी वो। अब खाली स्थान आपको रखना है, यहाँ पे भरना है रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त 4 ऑप्शनों में से कौन सा शब्द सही सटीक बैठेगा वो आपको बताना है। कि खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, आपने वाक्य सुना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रानी पद्मावती नहीं होगा, अनसुया नहीं होगा, अहिल्या नहीं होगा। क्योंकि जो मर्दानी जो लड़ी थी आजादी के लिए, वो कौन लड़ी थी, झांसी की रानी लड़ी थी। आपने ये वाक्य बहुत बार सुना होगा, बहुत राइम पढ़ी जाती हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। देखिए, इसी एग्जाम में, इस वाले पेपर में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य के लिए 2 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इस बार भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस पक्का पक्का यहाँ से पूछा जाएगा। तो आपको वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना है, या जो आपको दिया हुआ होता है उसको ध्यान से आपको पढ़ना है। जैसे आप ध्यान से पढ़ेंगे आपकी वर्तनी की दृष्टि से वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, एक तो लिखा है सठ, एक होता है सद, एक होता है षष्ठ, और एक होता है षष्ठ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सठ ऐसा नहीं होगा, या तो सठ ऐसा होगा, सठ ऐसा होगा। षष्ठ जो लिखा हुआ है, ये षष्ठ ऐसे होता है, षष्ठ। और ये जो षष्ठ लिखा हुआ है जो आपके सामने दिख ही रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12, जिसमें लिखा हुआ है पोबारा होना। देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि पोबारा होना मतलब मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यानी कि खूब लाभ होना, पोबारा होना। ठीक है, बहुत नुकसान होना, घमंड करना, या आश्चर्यचकित होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोबारे हो गए। ठीक है, हाँ, ऊपर वाले ने इतना सारा दे दिया कि मैं उसके तो पोबारे हो गए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक रेखांकित खंड दिया गया है। प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन आपको यहाँ पे करना है। मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। ठीक है, तो देखिए पढ़िए, निश्चय रूप से नहीं कह सकता, मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता, या निश्चय रूप से नहीं कह सकता, निश्चित रूप से नहीं कह सकता, या निश्चित रूप में नहीं कह सकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। मैं की नहीं, मैं का उपयोग यहाँ पे नहीं होगा, निश्चित नहीं कह सकता। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपके सामने दिया हुआ है, मर्ग जैसी आंखें वाली स्त्री। आपने बहुत बार ये वाक्य सुना होगा। मर्ग यानी कि हिरण जैसी आंखें, हिरण जैसी आंखें, जैसी आंखों वाली स्त्री।
आँखों वाली वाली स्त्री, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मृगनयनी, हिरण्यचक्षु, मृग्या और मृगमुखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृगनयनी। मृग यानी कि हिरण जैसी आँखों वाली स्त्री। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें एक रिक्त स्थान दिया गया है और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। उनमें से आपको ऑप्शन कौन-सा यहाँ पे उपयुक्त ऑप्शन आएगा वो आपको उपयुक्त शब्द कौन-सा आएगा वो आपको चूज़ करना है। मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही ज़रूरी है, उतना ही क्या है? ज़रूरी है या आवश्यक है जितना कठिन? तो आवश्यक यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही आएँगे, आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि कौन-सा यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रतिबंधित नहीं होगा, शानदार नहीं होगा, अनावश्यक तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें आपको एक वाक्य दिया हुआ है और उसमें कुछ रेखांकित खंड आपको यहाँ दिया हुआ है, उसकी जगह आपको रिप्लेस करना है आगे दिए गए ऑप्शंस में से, तो कौन-सा यहाँ पे आएगा वो आपको बताना है। अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना। अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना। तो गरिमा का ध्यान रखना गरिमा का ध्यान रखना, गरिमा का ध्यान रखना, किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें आपको किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कि किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस गलत होने के ये मानो कि आप 99% चांसेस होते हैं, कि ऐसे क्वेश्चंस आप गलत कर सकते हैं। क्योंकि आप ये सोच नहीं पाएँगे कि आप यहाँ ढूँढेंगे कि गरिमा की ये जो ऊपर बिंदी यहाँ पे दी गई है, ठीक है, टिमकी यहाँ जो रखी गई है उस वो उससे रिप्लेस होगा या नहीं होगा? क्या होगा? गरिमा की री छोटी आएगी, बड़ी आएगी? इसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लेकिन फिर भी कोशिश करना कि वाक्य जब आप पढ़ो, तो आपको उसमें कोई त्रुटि नज़र ना आए, तो ही आपको किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है वाले ऑप्शन का चयन करना है।